राजपूत समाज और गुज्जर समाज जब मशीन के पास जाएगा चुनाव में भी, तो उनको कोई और निशान दिखते ही नहीं फूल के बिना। तो पुतले फूकने से क्या होता है? पुतले फूकने से बताओ क्या होता है? कंवर पाल जी तो तीसरी बार फिर विधायक बनेंगे और दोबारा फिर कैबिनेट मंत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ युवा नेता उमेश पोसवाल जी मौजूद हैं। उमेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे शहर यमुनानगर में सहारनपुर से आए हैं, इसलिए आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। उमेश जी, आप तो नौजवान हैं और मैं अक्सर देखता रहता हूं, आप भाग दौड़ भी खूब करते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीतने में कामयाब होगी, मतलब हैट्रिक लगा पाएगी? आपको क्या लगता है? विपिन जी, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी आ रही है और केंद्र में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इस बार मोदी जी प्रचंड बहुमत 350 पार करने वाले हैं और हरियाणा में मनोहर लाल सरकार तीसरी बार आएगी। मनोहर लाल जी के चेहरे पे विश्वास के, उनके कामों पर, नौकरियों में बिल्कुल कोई भ्रष्टाचार ही नहीं, विकास कार्य इतने हो रहे हैं जो पिछले हरियाणा में 40-50 साल से नहीं हुए। तो यहाँ पे तीसरी बार कोई मुद्दा ही नहीं है कि तीसरी बार भाजपा सरकार ना आए। उमेश जी, आप कह रहे हैं कि विकास कार्य हो रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं। जब हम हरियाणा में आया करते थे तो उस समय यहाँ पर सड़कें बड़ी अच्छी हुआ करती थी और हम सोचते थे कि हरियाणा में हम आ चुके और सड़कें बड़ी अच्छी मिलेंगी। लेकिन अब हम हरियाणा में आते हैं तो सड़कों में तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वो विकास तो कहीं पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा। नहीं, ये बात नहीं है। आप विपिन जी अब आए हैं तो आपने 1-2 सड़क जो यूपी से आ रही है, लोकल सड़क है, वो टूटी हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़े बड़े हाईवे देखिए, गडकरी जी ने जो काम इस देश में किया है, आज तक इतना काम पिछले जब से भारत आज़ाद हुआ है, पहले अटल बिहारी जी की सरकार भी थी, या तो उस टाइम काम हुए थे सड़कों के बड़े बड़े रोड। अब आपको आने में कितना टाइम लगा यहाँ? 25 मिनट। पहले आपको 1.5 घंटा लगता था। तो सड़क है जैसे अब चमासे का महीना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो भाई गांव में तो भाई चमासा आ गया, बारिश आ गई है, जून जुलाई अगस्त बारिश आती हैं, कुछ छोटी सड़कें टूट भी जाती हैं। और थोड़ा इधर यहाँ माइनिंग का जोन है, इसलिए ट्रक तोड़ देते हैं। ऐसे सड़कें गाँव में मैं जाता हूँ 25 मिनट में गाँव में पहुँच जाता हूँ। तो यहाँ सड़कों वाला तो कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं हरियाणा में, नहीं क्या पूरे देश में नहीं है। आप रोज़ देख रहे हो बम्बई जाना कितना मुश्किल था, गडकरी जी ने, मोदी जी ने ऐसा किया कि 12 घंटे में दिल्ली से बम्बई। पहले ये था अब तक कहाँ बम्बई होगा, अब तो लोग कारों से बम्बई जा रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ जाने में 5 घंटे लगते थे पहले, अब 1 घंटा 35 मिनट चंडीगढ़ के लगते हैं। विपिन जी, मेरी रिश्तेदारी सहारनपुर जिले में, मुजफ्फरनगर, शामली। आप ही देखो, यहाँ से मुजफ्फरनगर जाना महाभारत की लड़ाई था। अब आप देख लो, 1.25 घंटे में मुजफ्फरनगर, 1.25 घंटे में देहरादून, 1.25 घंटे में हरिद्वार। आप देखो ना, विकास। इसलिए तीसरी बार मोदी जी भी आएंगे और खट्टर जी भी आएंगे। किसान वोट कर रहा है। किसान एक तरफा वोट करेगा हरियाणा में। तो जो आप सोच रहे हो कि किसान यहाँ एक जाति एक प्रीति में, आप किसानों को मत रखो। किसानों का बहुत बड़ा दायरा है, किसानों के बहुत फायदे सरकार में हुए हैं। किसान बीजेपी को दोबारा फिर वोट देगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब जाति में जाट समाज की बात कर रहे हो आप? जाट समाज, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज से हैं। हरियाणा में 3 मंत्री जाट समाज से हैं। यूपी के आपके भी प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज से हैं। उपराष्ट्रपति जाट समाज से है। जाट की वोट क्यों नहीं देगा? बताओ, जाट वोट क्यों नहीं देगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जाट वोट नहीं देगा। ये तो आपने एक तरह से इशारा किया कि आप जातीय। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, 1-2 यूनियनें हैं, वो थोड़ी बका देती हैं, नहीं अदरवाइज कुछ नहीं। किसान हमारे साथ है यहाँ। मतलब जो किसान अपनी पीठ पर लठ खा रहे हैं, आपके हिसाब से वो यूनियनें किसानों को बहकाने का काम कर रही हैं। अगर वो किसानों के हकों के लिए बोल रहे हैं और सरेआम पीट रहे हैं तो वो बहकाने का काम कर रहे हैं। विपिन जी, चडूनी जी 3 चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस माइंडेड है। अब टकैत जी आए थे, टकैत जी ने किसानों की सुनी, सरकार उनकी भी सुनती है। कभी वो टिकैत जी तो किसानों भाजपा के खिलाफ इतना नहीं बोलते, वो तो वहां भी संजीव बालियान जी को आशीर्वाद देते हैं।
तो ये वैसी बातें हैं। इतना किसान हमारे हरियाणा का बड़ा समझदार किसान है, 2 बार बीजेपी आ गई, तीसरी बार किसान बीजेपी को वोट डालेंगे। मतलब ये जो किसान संगठन है ये भी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इनकी भी पार्टियों वाली मानसिकता है? होती है, बिल्कुल होती है। अब चुडोनी जी पंजाब भी चले गए, हरियाणा में भी चुनाव लड़ दिया, यहाँ 1200 वोटें मिली थी, पंजाब में मेरे ख्याल से 800 भी रह गए। आप कह रहे कि हाँ वो बढ़िया नेता हैं, लोग उनके साथ जुड़े हैं, चुडोनी जी के साथ भी थोड़े अग्रेसिव मूड वाले नेता हैं। पर ये नहीं, भाजपा हर नीचे से लेके गरीब से लेके ऊपर तक का देख रही है। भाजपा बड़ी यहाँ पे हरियाणा में बड़े अच्छे काम किए हैं। यहाँ पिछली सरकारों में खूब पर्ची चलती थी नौकरियों में। पिछले 8 साल में 9 साल में कोई पर्ची की कोई एमएलए पकड़ ही नहीं सकता कि आपका भी कोई रिलेटिव हरियाणा में मंत्री एमएलए बन रहा हो, आप लगवा के दिखा दो मेरे से, एक बच्चा भी लगवा ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार समाप्त। बिल्कुल मनोहर लाल जी की सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त है। कोई अपने बकावे में, अपने लालच में कोई किसी को पैसे दे दे वो अलग बात है, नहीं तो भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है। और हरियाणा की वो जो महिला पहलवानें धरने पर बैठी रही, देखो वो देश की बेटियां हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। मेरा तो यही है, मोदी जी से भी अपील है, खट्टर से भी अभी उनकी सुनवाई करें। उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, तो सम्मान क्यों नहीं हुआ? सम्मान करना चाहिए। सम्मान उनको दिया भी है, अब तो नहीं है, वो था 2-3 महीने, वो भी यूपी से ही आया था ज़्यादा मुद्दा। नहीं, जब बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भाजपा का नारा है, और आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि बेटियों का सम्मान नहीं हुआ है, तो जनता वोट क्यों देगी? हरियाणा की धरती खिलाड़ियों की धरती है, वीरों की धरती है। यहाँ अच्छे अच्छे, मैं कहूँ पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा भी लेके आते हैं। अभी कल परसों एक कॉन्टेस्ट था, वो बिग बॉस क्या था, उसमें भी सलमान खान ने उसको एलवीस यादव को दिया। हरियाणा तो हर चीज़ में नंबर 1 है। मनोहर जी ने साकार किया सपना। मनोहर जी ने साकार तो सपना किया है, लेकिन वो बेटियां तो हरियाणा की थी। उन्होंने जहां बात रखनी थी रखी भी है, उनकी मानी भी गई है। जहां उन्होंने कहना था उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी, और उसका भी अब हल निकल ही गया, आपको पता है। अब तो नहीं है धरना। मतलब बात मजबूती से रखी, लेकिन सुनी नहीं गई उनकी बात। सुनी गई है, पर वो केंद्र में कुछ बातें होती हैं, वो कोर्ट केस है, कोर्ट में ना आप बोल सकते ना मैं कुछ कोर्ट में कर सकता, तो कोर्ट में केस है। तो फिर ये लोग नाराज क्यों हैं? हरियाणा के जाट समाज के लोग नाराज क्यों हैं? ये महिला पहलवान नाराज क्यों हैं, ये बताओ आप। मेरे 99% मित्र जाट हैं। मेरे मित्र ही 99% जाट है। अब यहाँ से भी 5 बजे जाऊंगा तो किसी जाट के घर ही चाय पानी या रोटी खाऊंगा जाके। जाट समाज भाजपा में बड़ा बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जाट समाज से हमें डिप्टी सीएम भी बना रखा है। जाट समाज को उपराष्ट्रपति, जाट समाज को केंद्र में मंत्री। जाट समाज तो बहुत आगे है। जाट समाज तो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समाज है। मैं तो उनको सबसे आगे, उनके बच्चे इतने नौकरियों पे IAS IPS देखो कितने आगे निकल रहे हैं, हमारे सामने समाज से भी आगे निकल रहे हैं। भाई सारी भाजपा की बड़ाइयों वाली बात आप कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा मतलब कोई कमी सरकार में कुछ है ही नहीं किसी किस्म की। जी मेरे पास कोई पद नहीं है किसी भी पार्टी का। आम वोटर के नाते बोल रहे हैं बस। आम वोटर के नाते बोल रहा हूँ, कोई पद तो है नहीं, कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, छोटा हाँ। अच्छा चलो, मैं आपसे अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करता हूँ। यहाँ पर गुर्जर समाज की क्या भूमिका है? गुर्जर समाज हरियाणा में मतलब किस तरीके से है, वो मतलब प्रभावित कर सकता है चुनाव को कि नहीं? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, 100% करता है। 50 सीटें ऐसी हैं जहाँ गुर्जरों का दखल है। हमारे केंद्र में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी बन रहे हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी गुर्जर बन रहे हैं, और दोबारा फिर बनेंगे, दोनों दोबारा फिर जीतेंगे। कंवरपाल जी का ये हमारे बराबर वाली विधानसभा जगाधरी में, आप जाके देखो शहर में, वहाँ के हुड्डा के जो नए अभी मार्केट है उसमें सड़कें जाके देखो, कलर तक हो रहा है। कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। कंवरपाल जी ने वो काम किए हैं जिले के लिए, उनसे जमनगर जिले का कोई भी कार्यकर्ता काम जाता है, किसी भी 36 बरादरी का, उसका ही काम करते हैं। कंवरपाल जी के तो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर वीडियो जा रहे थे, लोग उनके पुतले फूंक रहे थे। पुतले तो मैं आपके भी पिंजी फूंक दूं, पुतले फूंकने से क्या होता है? पुतले फूंकने से बताओ क्या होता है? कंवरपाल जी तो तीसरी बार फिर विधायक बनेंगे और दोबारा फिर
कैबिनेट मंत्री। और भगवान करे, हम तो कहते हैं भाई थोड़ी ऊपरली और कुर्सी मिल जाए। भाई कैथल में जो प्रकरण हुआ है सम्राट मीर भोज की प्रतिमा को लेकर, उसके बाद तो राजपूत समाज के लोग तो बड़े नाराज हैं। नहीं, अमरपाल गुर्जर जी से बड़े नाराज हैं। नहीं, राजपूत समाज नाराज नहीं है। मैं राजपूत समाज की बात करूं, उन्होंने पल्लेवाड़ा मेरा बिल्कुल पड़ोसी गांव है, महाराणा प्रताप वहाँ का भवन का उद्घाटन में 11 लाख रुपए दिए थे और वही चीफ गेस्ट थे। 2 साल पुरानी बात है, 3 साल पुरानी। राजपूत समाज का तो इतना मान सम्मान करते हैं। कंवरपाल जी हमारे यहाँ भी टिकट भी दिलवाया था, फिर सरकार में श्याम सिंह राणा जी को CPS भी बनवाया था। ये नहीं है कंवरपाल जी की बड़ी इज्जत करते हैं लोग। ये तो कुछ ये नहीं कि भाई गुज्जर समाज या राजपूत समाज नहीं बिड़ रहे। कुछ नवी उम्र के युवा हैं वो रुक के तर रहे हैं, कुछ नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी होने वाली बात नहीं है। हवल्ला नहीं है, मतलब समझदार लोग साइलेंट हैं। हाँ समझदार। अब भी राजपूत समाज में बहुत समझदार लोग हैं, हमारे समाज में बहुत। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये दोनों बरादरी एक है, इनके दोनों के मौजूद लोगों को बैठ के निपटारा करना चाहिए। मैं और आप इस बाइट से तो कुछ होने वाला नहीं है। समाज के दोनों के अभिन्न लोग बैठे हैं, महत्वपूर्ण लोग, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। दोनों हम तो, हमारे गांव में पल्लेवाड़ा गांव है, नाचुरण गांव है। हमारे बाबा जी 100 साल हो गए, तो 90-95 साल एज हो गए, तो वो गुजरे हैं। उनसे पुराने हमारे संबंध हैं। एक थाली में रोटी आज भी सगे भाइयों की तरह है। वो चौहान राजपूत हैं और पूरे का पूरे गांव का पल्लेवाड़ा नाचुरण का हमारे गांव के साथ चूल्हा नूत आज भी। और पहले तो ये था, आज से 30-40-20-35-50 साल पहले 1-2 दिन वो 2 किलोमीटर के अंदर रात को रहते थे। 1-2 दिन इतना भाईचारा था। आप गुर्जर समाज से हैं, आप कह रहे हैं कि नौजवान हल्ला मचा रहे हैं। चलो मैं आपके समाज की बात कर लेता हूँ, गुर्जर समाज की। तो सम्राट मीर भोज को लेकर जिस तरीके से आपके समाज के नौजवान हल्ला मचा रहे हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं, हल्ला मचाना गलत है। जो बात है तथ्यों के आधार पे है, वो कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट में जो फैसला होगा सबको मंजूर होना चाहिए। उसमें आप भी हो, चाहे राजपूत समाज भी हो, चाहे गुज्जर समाज भी हो। अब तो कोर्ट के अधीन है मामला, इतना बड़ा कोई ये बात नहीं है। ये तो कुछ नवयुवक हैं, वो फेसबुक पे भाई अगर राजपूत समाज मेरे को गाली माँ बहन की दे रहा है, तो उनकी माँ बहन भी तो मेरी माँ बहन है। तो इससे गाली गलौज से दूर रहना चाहिए। किसी को करनी नहीं चाहिए गाली गलौज से। क्या मतलब है भाई, ऐसी उनकी माँ बहन है, ऐसी हमारी माँ बहन है। दोनों परिवारों में अब तक आना जाना था। आज और मेरा आप भाई हैं, कल हम एक दूसरे को गाली दे, अच्छी नहीं है ना। ये सामाजिक बात नहीं है। तो जैसा चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा चुनाव हरियाणा में, तो ये जो प्रकरण हुआ है सम्राट मीर भोज को लेकर, तो इसका कुछ नफ़ा नुकसान भाजपा सरकार को, CM मनोहर लाल खट्टर को हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि राजपूत समाज से 3-4 तो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, योगी जी बन रहे हैं। राजपूत समाज और गुज्जर समाज जब मशीन के पास जाएगा चुनाव में भी, तो उनको कोई और निशान दिखते ही नहीं फूल के बिना। आप खुद यूपी से हो, बिलोंग करते हो, देख लो राजपूत या गुज्जर समाज बीजेपी से अलग हो सकता है क्या? अंखे मीच के भी बटन उन्होंने दाबना पड़ेगा, और दूसरा दाबना पड़ेगा, उनका जमीर नहीं मान सकता। ये दोनों समाज ही बीजेपी के अभिन्न अंग हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में। चलिए, तो युवा नेता उमेश पोसवाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।